हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूर्ण है और आज स्टार्ट करेंगे क्लासिकल डांस का पार्ट सेकंड। और इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज भी करेंगे आज। तो कथक पर आ गए थे हम। कथक यानी कि इसका एक नटवरी नाम भी है। नटवर जो कहाँ का था, वो यूपी का था, ऐसे याद कर लो। नटवर कहाँ का था, यूपी का था। और यूपी में क्या चलती है ज़्यादातर ज़्यादातर राधा कृष्ण की स्टोरी चलती है, तो कथक में भी वही चलेगी। कथक राधा कृष्ण की स्टोरी है, वो बेस है। और इससे मतलब कि जो जो भी बंदा जो कहानी सुनाता है उसको बोलते हैं पंडित, ऐसे याद कर लो। वैसे तो पढ़ंत होता है, पढ़ता है जो जो कहानियों को पढ़ता है उसको पढ़ंत बोलते हैं, बस ऐसे याद कर लो। और इसके चार घराने, एक लखनऊ घराना हो जाएगा, एक बनारस घराना हो जाएगा, एक लखनऊ, एक बनारस, और एक जयपुर हो जाएगा, और एक रायगढ़। रायगढ़, ये रायगढ़ है ना कि रायपुर। गढ़ को याद रखना। ऐसे याद कर लो, जैसे गढ़, जैसे राजस्थान में गढ़ी गढ़ मिलते हैं, तो वही वैसे ही है। और हाँ, ऐसे याद कर लो। फिर राजा के गढ़ में जय बोलनी पड़ती है। बनारस और ये लखनऊ तो आपको याद ही रहेगा। अब जो लीला ने क्या किया था, देखो, लेडी लीला शोखे ने इसको पुनर्जीवित किया था, मतलब कि 20वीं सदी में। तो कैसे याद करोगे कि लेडी ने सारे का सारा लील सोख लिया। लेडी ने सारे का सारा लील जो है सोख लिया, किसका, कथा का सारा लील सोख लिया और पुनर्जीवित किया कथक को। और मुगलों ने इसको संरक्षण दिया। मुगल कहाँ पर थे, मुगल नॉर्थ इंडिया में ही थे। तो नॉर्थ इंडिया का ये क्लासिकल डांस है, तो वहीं पे उसको वो क्या करेंगे, उसको अ, हाँ, मुगल परंपरा उस पे उसी पर आधारित है। मतलब मुगल परंपरा का इसमें क्या है, स्वरूप है थोड़ा। अब आगे स्त्रिया पर। स्त्रिया कहाँ पर है, असम में है। इसकी लगभग खोज 1500 में हुई, 1500 ईस्वी यानी कि 500 ईस्वी साल पहले। और सबसे नया है ये, विष्णु सबसे नया है, सबसे नया क्लासिकल डांस है। और क्या नाम है, 2000 में इसको क्लासिकल डांस में शामिल कर लिया किसने, शास्त्रीय नाटक अकादमी ने। तो अब कैसे याद करो, देखो, श्रीमंत शंकर देव ने इसको फाउंडर थे इसके। तो कैसे याद करोगे, शंकर ने शंकर जी ने क्या कर लिया, स्त्रियों को खोज लिया। शंकर देव ने स्त्रियों को खोज लिया, बस ऐसे याद कर लो। अंकित जो है वैष्णव मठों में, वैष्णव क्योंकि ये शंकर ने भले ही इसको खोजा हो, लेकिन ये वैष्णव है। ये वैष्णव को वैष्णव मतलब कि वैष्णव परंपरा है इसकी। और क्या नाम है, अंकित कभी भी नाट नहीं सकता। ऐसे याद कर लो, अंकित, अंकिया नाट का संबंध है क्षत्रिय से। तो अंकित कभी भी नाट नहीं सकता। बोन बोन बोना अंकित कभी भी नाट नहीं सकता। किससे, स्त्रियों से कभी भी नाट नहीं सकता। और एक ही बार में पूरा पूरा नाटक सुना देता है। तो अंकिया नाट मतलब कि एकांकी नाटक है, मतलब कि एक ही बार में शुरू हुआ और पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो वो नाट नहीं सकता, स्त्रियों से एक ही बार में पूरा कहानी सुना देता है अंकिया नाट। अब बोना और बुआना किसका अंग है, ये अंकिया नाट का है। और अंकिया नाट किसका है, नाटक का है, या स्त्रियों से संबंधित है। अब माटी मखोरा, ऐसे याद कर लो कि जो स्त्रियां हैं, स्त्रियां जो हैं सीमांगी बनकर माटी के अखाड़े में खेलती हैं। स्त्रियां जो हैं माटी के अखाड़े में खेलती हैं और सीमांगी बन जाती हैं। फिर वही पुरुष जो है, पुरुष भांग पीकर पुरुष जो है भांग पीकर पुरुष जो है भांग पीकर क्या करते हैं, गीत गाते हैं, जिनसे बोर पैदा होती है, मतलब कि बोर हो जाते हैं। ऐसे ऐसे गीत गाते हैं भांग पीकर पुरुष कि उससे बंदा जो है बोर हो जाता है। अब आया कथकली। कथकली को कैसे याद करोगे, कथकली केरल। महाभारत और रामायण पर आधारित है ये। और क्या नाम है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, बाय मैन। कैसे याद करोगे कि महाभारत और की जो पुरुषों ने महाभारत और रामायण को महाभारत और रामायण के पुरुषों ने नायक को पचा डाला। ऐसे याद कर लो कि पुरुषों ने नाय महाभारत और रामायण की कली कली को पचा डाला, इसलिए इनको नायक कहते हैं। नायक कहा जाता है इसलिए इनको।
पूरा पूरा पचा लिया था। वो क्या नाम है, जो इसलिए इनको ये जो है, इनके चेहरे के हाव भाव ही बहुत इनके जो चेहरे के भाव भाव हैं, इनके जो चेहरे के भाव भाव हैं वो कति खलनायक जैसे हैं, वो कति खलनायक जैसे हैं। किसके? कथकली के। तो कथी मतलब कि खलनायक, और कथा, कथा यानी कि नायक, उसको पाचा बोलते हैं, पाचा कथा को, कथकली यही है। तो चेहरे के हाव भाव को क्या नाम है, कथी उनके खलनायक होली है जो चेहरे के हाव भाव हैं। और कथकली का नाटक थिएटर कुट्टूपालम है, मतलब कि कुट्टूपालम है। कथकली वो है नाटक, मतलब कि कुत्ते को पाल कर रखते हैं, कुत्ते को पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं किसके लिए? कथकली के लिए। कथकली के लिए जो रामायण और महाभारत के जो नायक हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि कुत्ते को पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं। शुरुआत इसकी 24 है, देखो अब इसमें कैसे याद करोगे 24 कि 24 बार उन्होंने, मतलब कि कथकली को 24 बार जिंदा, देखो ऐसे याद कर लो। देखो तीन इसमें मुख्य वाद्यांतर है, तीन मुख्य वाद्यांतर हैं, कैसे याद करोगे देखो, कि जिंदा जिंदा मंडल मडालम, कि जिंदा मैडम को, जिंदा मडालम यानी कि मैडम को, जिंदा मैडम को उन्होंने 24 बार धक्का मारा। 24 बार वो उन्होंने धक्का मारा, और क्या किया, आकाश की तरफ, आकाश की तरफ 24 बार धक्का मारा, और आकाश की तरफ फायर करके डोल बजाने लगे, कोटू कोटू कट्टा, ऐसे याद करो। उन्होंने 24 बार मैडम को, जिंदा मैडम को धक्का मारा, और क्या कर लिया फिर, कट्टे से केली कोटा, यानी कि केली कोटा, यानी कि कट्टे से क्या किया, आकाश में फायर किया, आकाश तत्व है ये, आकाश में फायर किया, और जल तत्व ओडिशा था, और कथकली ये है। और मणि का प्रवाह इसमें भी है, मणि का प्रवाह कथकली में भी है। और कला सम और नल चरितम, मणि का प्रवाह कथकली में भी है। और इनके जो, इनकी पूरी कला का सम चरित्र में ही निकलता, पूरी कला का सम जो है, कथकली की पूरी कला का सम चरित्र में ही निकलता, किसका कैसा चरित्र है। और 5 रूप हैं, कैसे करोगे, साहित्य संगीत, और साहित्य और संगीत से चित्र और नाटक बनते हैं, और नृत्य भी वहीं से बनता है। साहित्य संगीत और चित्र से नाटक और नृत्य बनता है। साहित्य और संगीत से चित्र और नाटक बनते हैं, और नृत्य भी वहीं से किया जाता है। अलग अलग पात्रों के लिए अलग अलग रूप किए जाते हैं। देखो ये है श्रृंगार, श्रृंगार जो है 5 प्रकार का होता है, कैसे याद करोगे कि थाड़ी ठाडी कार थी, ठाडी कार को हाथी से पचा डालेंगे नक्कू। ठाडी, तुम्हारी ठाडी कार को, जो तुम ये ठाडा श्रृंगार करके आए हो, कार में जो तुम ठाडा श्रृंगार करके आए हो, ठाडी कार को हाथी से, काथी यानी कि हाथी से पचा डालेंगे नक्कू। और हरा रंग अच्छे लोगों को, देवता को, मतलब कि देवता लोग नोबिलिटी को करता है। और लाल जो ना लाल धब्बा यानी कि खतरे का, मतलब लाल धब्बा, तो यानी कि मतलब कि अ, लाल धब्बा कैसा होगा, लोयल जो बनते होंगे, क्योंकि खतरे का निशान तो कौन है, राजसी है, तो राजा को कौन दिखाएगा, लाल धब्बा। अब काला धब्बा बुराई और दुष्टता को दिखाएगा। पीला पीला जैसे पीला जो है स्त्रियों को दिखाएगा, पीला स्त्रियों संतों को, जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो पीला 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 वो पहनते हैं। और पूरी तरह लाल रंग से, पूरी तरह लाल और पूरी तरह काला बुराई को इंगित करेगा। सफेद दाढ़ी किनकी होती है, अच्छे लोगों की होती है, जिनकी चेतना जो उच्चतर होती है, देवताओं वाले जिनमें गुण होते हैं। अब ये सारे हमने कर रखे हैं। अ, ये भी कर रखा है। हाँ ये देखो कि अरुण की मणि रुकी नहीं और राज्यसभा में नामित हो गई। ये रुक्मणी देवी अरुणडुल है, ये पहली शास्त्रीय नृत्य की है जो
राज्यसभा में नामित हुए। तो कैसे याद करोगे कि अरुण की मणि रुकी नहीं और राज्यसभा में नामित होगी, राज्यसभा में नामित हो गई। कला क्षेत्र और वजुवर किस नृत्य की शैली है? तो भरत भरतनाट्यम भरतनाट्यम की कला के क्षेत्र में वजू करनी पड़ती है। भरतनाट्यम की कला क्षेत्र में वजू करनी पड़ती है। अब ये आ गया यामिनी कृष्णमूर्ति, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो कैसे याद करोगे देखो कि भरत से कच्ची पुड़ी जो है, कच्ची पुड़ी पंडित तो है नहीं, उसने उसको कृष्ण की मूर्ति को मैंने कृष्ण मूर्ति को चढ़ा दिया। और जो है पाद हमें शीलता से मारना चाहिए। पादी यानी कि पादी हमें शीलता से मारनी चाहिए, शील जगह मारनी चाहिए। और अभिनय का दर्पण नहीं करना चाहिए, अभिनय का दर्पण नहीं करना चाहिए। भरत भरत हमें जो है पादी जो है शील जगह मारनी चाहिए और अभिनय का दर्पण नहीं करना चाहिए। अब आ गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देखो बिल्कुल आसान है ये, 16 हो गए हैं। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन करता है इनको? वो यूनेस्को यूनेस्को करेगी। हाँ, यूनेस्को ही बताती है कि यूनेस्को की जो 20वीं बैठक है वो कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी 2025 में। और वहीं से उन्होंने दिवाली को ऐड कर लिया, 16वां ऐड कर लिया है। और अब कैसे याद करोगे देखो, 2008 में आपसे वर्ष पूछेगा किस वर्ष कौन सा हुआ, और ये भी पूछ सकता कि इस वर्ष कौन सा हुआ था। तो दोनों याद करने। देखो 2008 में कुटिया में ऐसे याद करो, 2008 में कुटिया में राम जो है वो वैदिक जप करते थे। 2008 में राम जो है कुटिया में वैदिक जप करते थे। अब आगे 2009 में क्या हुआ कि 2009 में हेमा और हेमा और हेमा हेमा और आंचल के गढ़वाल क्षेत्र में रामायण होने लगी। हिमालय ऐसे याद करोगे तो 2000 उन्होंने तो 2008 में तो राम ने तब किया कुटिया में। फिर 2009 में क्या हुआ कि गढ़वाल क्षेत्र था जो हिमालय का, वहाँ पे रामायण होने लगी 2009 में। फिर 2010 में क्या हुआ कि जो कालबेलिया सांप था वो छो में आ गया। 2010 में क्या हुआ कि कालबेलिया सांप जो है छो में आ गया। तो फिर उसने सारी जो आंखें जो मूंद कर बैठे हुए थे उनको उनको मिटा दिया जो आंखें मुदिया मिट्टू यानी मिटा दिया जो आंखें मूंद कर बैठे थे। आगे 2012 में क्या हुआ कि दो 12 बार केवल 12 बार जो है नाम करने से कुछ नहीं होगा, लाख बार बुध का जाप करना पड़ेगा। 12 बार करने से कुछ नहीं होता। और 13 बार मतलब कि 13 बार मणिपुर मणिपुर संकीर्तन अनुष्ठान गायक डोल और मणिपुर का नृत्य। हाँ, कि जो संकीर्तन यानी कि जो मणिपुर है मणिपुर मणि को पाने के लिए हमें कीर्तन करना पड़ता है, अनुष्ठान करने पड़ते, ढोल बजाना पड़ता है। और ये हमें 13 बार करना पड़ता है। 13 बार हमें ढोल वगैरह कीर्तन वगैरह करने पड़ते हैं मणि को पाने के लिए। अब छऊ नृत्य के बारे में कुछ देख लो। ये एक तो जातीय युद्ध कला, ये जो मध्य मतलब कि वो था नहीं, एक तो डांस भी था और युद्ध कला भी है, दोनों है, युद्ध कला भी है और डांस भी है, इसलिए इसको मध्य मान लिया गया कि इसके द्वारा मंत्रालय के द्वारा। और 3 में देखा था हमने, उड़ीसा में मोर जो उड़ जाता है झाड़ियों में केला पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में पूरा बंगला लिया जाता है। अब पुरुलिया देखो, पूरा लिया बंगला, केला मिला झाड़ियों में और मयूर उड़ जाता है। और मयूर को मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं होती, इन दोनों में मुखौटा होगा। तो वही चीज़ आगे बताई है। अब अगर 14 में क्या हुआ कि पंजाब गुरु के लिए जंडियाला गुरु के लिए जंडियाला जो गुरु था उसके लिए जंडियाला गुरु के लिए पंजाब के लोगों ने ठटेरे बनाए 2014 में। फिर 2016 में क्या हुआ कि लोग जो है रोज योग करने लग गए। लोग जो है रोज योग करने लगे 2016 में। और पारसियों का नया वर्ष है। और पर्यावरण के प्रति जो है उनको सम्मान को प्रदर्शित करते हैं वो लोग इस दिन।
और पानी के कटोरे में गोल्ड फिश रखते हैं। पानी के गोले में पानी के कटोरे में गोल्ड फिश रखते हैं। अब आ गया कुंभ मेला 2017 में। तो कैसे याद करोगे, देखो कि दुर्गा जी जो थी, दुर्गा जी कोलकाता से चली थी। और क्या नाम है, कुंभ मेले में नहाने के लिए दुर्गा जी चली, और फिर 2017 में चली थी, और 2021 में पहुंच गई। 2021 में पहुंच गई कुंभ मेले में। सोचा था ना 2017 में जाऊंगी, 21 में वो पहुंच गई। और क्या नाम है, फिर क्या हुआ, उन्होंने रात को 2023 में गरबा किया। 2023 में उन्होंने रात को गरबा किया। अब आ गया कुंभ मेला। जो कुंभ मेला जो है, अब देखो 4 जगह होता है। तो कैसे याद करोगे कि जैन लोगों ने नासिक में सिंह देखा। देखो इनको सिंहस्थ कहा जाता, सिंहस्थ कुंभ मेला, नासिक और उज्जैन को। तो जैन लोगों ने नासिक में सिंह देखा, और फिर वो हरि के द्वार चले गए, हरिद्वार में। और प्रयागराज तो आपको याद ही रहेगा, कुंभ। अब दीपावली, कौन सी बैठक में हुई है, 20वीं बैठक में, दो दिल्ली में यूनेस्को की हुई है। उसमें 2025 को उसको दीपावली को भी कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर लिया है। तो अपने हमने देखा 2008 से शुरुआत करी हमने। 2008 में कुटिया में राम ने वैदिक जप किया। 9 में रामायण के उसके हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में रामायण होने लगी। और फिर 2010 में देखा, 2010 में क्या हुआ था कि 2010 में 2010 में क्या हुआ था। हाँ, जो कालबेलिया सांप था वो छो में आ गया था। कालबेलिया सांप दो छो में आ गया था। और 12 बार जब करने से कुछ नहीं होगा, लाख बार जब करना पड़ेगा। और 13 में क्या हुआ था, 13 में जो मणि मणि को पाने के लिए कीर्तन भी करना पड़ा, ढोल भी बजाना पड़ा, और सारा कुछ करना पड़ा। फिर 16 में आ गए हम, 14 में आ गए शायद, हाँ 14 में आ गए। फिर 14 गुरु के जो गुरुओं, पंजाब के लोगों ने जंडियाला गुरु के लिए 14 टेरे बनाए थे। 2016 में लोग जो है जब करने लग गए सारा। रोज जो लोग हैं वो जब करने लग गए। फिर 12 देख लिया हमने, 13 देख लिया, 14 देख लिया, 16 भी देख लिया। 16 में रोज लोग जब करने लगे। 17 और 21 और 23 की दुर्गा माता ने 17 में सोचा था मेले जाऊंगी दुर्गा माता ने। 23 में वो 23 में उन्होंने मतलब कि क्या कर लिया था, पहुंच गई थी वो। फिर आ गया क्या नाम है, हाँ रात को उन्होंने गरबा किया था 2023 में। फिर 26 आ गया, तो 26 में दीपावली आ गया। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है ठीक से। थैंक यू गाइज।